अगर हमें अपसाइड का मूव नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिल सकता है तो हमें कहां तक देखने को मिल सकता है? अगर हमें अपसाइड का मूव क्रूड ऑयल के अंदर देखने को मिल सकता है तो हमें कहां तक देखने को मिल सकता है? कौन सा रेजिस्टेंस नेचुरल गैस के अंदर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है? अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाती है तो कितना हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? क्रूड ऑयल के अंदर ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है? अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाती है तो और कितना हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? नेचुरल गैस के अंदर कौन सा हमें एक ट्रैप रेंज के अंदर एक ट्रैप देखने को मिल सकता है? क्रूड ऑयल के अंदर ऐसा कौन सा रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है? आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे जो आखिर कल के दिन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेचुरल गैस का चार्ट देखेंगे। तो नेचुरल गैस का चार्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। नेचुरल गैस यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद लेवल को ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट लिया, यहाँ तक का मूव देखने को मिला। फिर वही वाली बात, अपने मुंह से अपनी बड़ाई अच्छी नहीं लगती, देख सकते हो इस लेवल के पास आई और इस लेवल से रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें एक यहाँ तक का डाउन साइड का मूव देखने को मिला। उसके बाद हमने इस लेवल के बारे में डिस्कशन भी किया था, देख सकते हो यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट लेवल था और यहीं से सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद हमें यहाँ तक का एक अपसाइड का मूव देखने को मिला और यहीं पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। वही क्रूड ऑयल का चार्ट अगर देखेंगे तो क्रूड ऑयल के अंदर भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर देखिए खुलने के बाद देख सकते हो यहाँ पर एक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद देख सकते हो यहाँ तक का मूव देखने को मिला। यहीं से देख सकते हो रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर हमें एक क्लोजिंग भी लेते को दिखा। तो अब कल के दिन क्या हो सकता है? तो सबसे पहले नेचुरल गैस का हम यहाँ पर डेली चार्ट देखेंगे और डेली चार्ट के ऊपर क्या कुछ निकल के आ रही है उसको पहले समझेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को डेली चार्ट के ऊपर दिखा देता हूँ। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो देखिए यहाँ पर हमने कल के प्रेडिक्शन के अंदर क्या कुछ डिस्कशन किया था। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो देखिए जैसा कि ये जो है, ये जो कैंडल बनी थी, ये कब कैंडल बनी थी? ये बनी थी मंडे के दिन। मंडे के बाद आप लोग देख सकते हो आज के दिन इसका जो हाई है, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, जो कि अगर इस कैंडल को देखोगे तो इस कैंडल के अंदर हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये देखिए ये कैंडल है, इसका हाई देखोगे 310 का और इसका हाई देखोगे तो यहाँ पर जहाँ पर क्लोजिंग 311 का, यानी कि ये जो मंडे का हाई था इसके ऊपर ही हमें आज के दिन क्लोजिंग लेते को दिखा, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अब ये लेवल इम्पोर्टेंट क्यों है तो यहाँ पर जरा समझिए। आप लोग देखिए यहाँ पर यहीं से सपोर्ट लिया गया था, सपोर्ट लिया यहाँ तक आई और यहीं पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। और यहाँ पर अगर देखोगे तो आज के दिन डेली चार्ट के ऊपर भी हमें एक अप ट्रेंड के अंदर नजर में आ रही है नेचुरल गैस, ठीक है। वही अगर यहाँ पर आप लोग चार्ट ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पर देख सकते हो ये इस तरीके से देखिए नीचे आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पर इस तरीके से आपको बनता हुआ नजर में आ रही होगी। और ऊपर की ओर भी देख सकते हो। तो अगर यहाँ पर इसका जो नेकलाइन है, अगर इसका नेकलाइन की बात करेंगे तो ये है, इसके ऊपर अगर निकलती है, यहाँ पर अगर लेवल देखेंगे ये वाला, अगर इसके ऊपर निकलती है तो हमें और भी एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है नेचुरल गैस के अंदर। ये मैं डेली चार्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। देखिए मार्केट में ये नहीं है जो आप मार्केट में आ गए और मार्केट में आपने कोई भी चीज, मान लीजिए यहाँ पर रेड कैंडल आपने देख लिया या फिर यहाँ पर आपने ग्रीन कैंडल देख लिया, तो उससे क्या होता है पहले उसको समझिए। उसको जब आप समझोगे जो मार्केट का ट्रेंड क्या कह रही है, कैंडल क्या कह रही है, चार्ट की क्या साइकोलॉजी है, आपकी क्या साइकोलॉजी है, तभी इस मार्केट को समझ पाओगे। बहुत सारे लोग गलतियां क्या करती है, जैसे मार्केट में आए, मार्केट में आने के बाद उनके अंदर संयम नहीं होती है। क्यों? उनको लगता है भैया यहाँ से जो है अब मूवमेंट निकली जा रही है, निकली जा रही है। ऐसा नहीं होता मार्केट में। मार्केट में सबसे बड़ी है क्या? संयम। इसको रखने के लिए, संयम रखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या समझना पड़ेगा? चार्ट को देखिए, चार्ट क्या कह रही है। जैसे कि आज के दिन भी बहुत सारे लोगों ने गलतियां किया होगा। क्या गलतियां किया होगा? मैं यहाँ पर आप लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने गलतियां किया होगा। कैसे किया होगा? देखो जरा ध्यान से, इस लेवल को देखिए। यहाँ पर क्या किया, ये देखिए यहाँ पर था लेवल, ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक देखिए लेवल है, यहाँ पर लेवल था,
सपोर्ट लिया गया था, देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया गया था, यहाँ पर जब लेवल को मैं ये बड़ा करके चार्ट दिखा देता हूँ, ये देखिए, देखिए यहाँ पर है ना, अब यहाँ पर क्या किया, ये देखिए ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद क्या किया, यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप किया, देखिए यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप किया, और स्विप करने के बाद अगर आप लोग देखोगे तो ध्यान से आप लोग देखिए, ये लो बनाया, लो बनाने के बाद देखिए इसका लो ब्रेक नहीं किया, इसका लो ब्रेक नहीं किया, यहाँ से क्या लिया, फेयर वैल्यू गैप, इसके नेकलाइन के ऊपर इस तरीके से क्लोज किया, और देखिए ऊपर का मूव। यही चीजें हमें समझना होता है मार्केट में। देखोगे तो यहाँ से देखिए सपोर्ट लिया गया था ना, यहाँ से सपोर्ट लिया गया था, तो हम अगर यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक किया तो हम यहाँ पर नीचे कैसे जा सकते हैं, किस लॉजिक पे जा सकते हैं, कोई भी लॉजिक बनता है, क्योंकि देखिए पहले बार में जब इस लेवल को ब्रेक किया तो भैया ये लो बनाया, ये जो लो बनाया, तो देखिए अब ये लो बनाया, हमने इसको यहाँ पर मार्क कर लिया, क्या यहाँ पर रिट्रेसमेंट भी लिया है, इस तरीके से लिया है, बताओ आप लोग कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना, क्या यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया गया है? अगर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर आई, आने की वजह से यहाँ पर ऊपर आई और इस तरीके से जब क्लोज करती ना, तब यहाँ पर माना जा सकता था जो इस लेवल को ब्रेक कर दिया, अब जो है यहाँ पर और भी गिरावट देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर अलग कर दिया, क्या कर दिया, ये लो तो बनाई, इसके लो को अगर देखोगे और इस कैंडल को देखोगे तो इसके ऊपर इस तरीके से देखिए ये ट्रेंड लाइन जा रही है और ये इसका नेकलाइन है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज किया, उसके बाद देखोगे तो यहाँ तक आई, और यहाँ पर देखिए पहले सपोर्ट लिया गया था, तो देखिए यहीं से रेजिस्टेंस लिया और यहीं इसी लेवल के आसपास हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। यही तो मार्केट में हमें समझना होता है, लेकिन जब मार्केट चलती है ना, तो भैया वहां पर बहुत सारे लोगों का जो है साइकोलॉजी इधर उधर हो जाता है, क्यों, निकला जा रहा है, निकला जा रहा है, कितना निकला जा रहा है, निकलने दो, आज निकल जाएगा, कल मिल जाएगा, कल निकल जाएगा, परसों मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर लोग समझना नहीं चाहते, चाहे मैं जितना मर्जी सिखा लूं। अब देखिए अब लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो लोग मेरे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और जिन लोगों को मेरे से सीखना है, मेरे से कुछ चाहिए, तो भैया यहाँ पर आ करके सारी चीजें ले सकते हो, लेकिन इसको लेने के लिए मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ, इसको लेने के लिए आप लोगों को कुछ देना पड़ेगा, अगर आप लोग कुछ नहीं देते और ऐसे अगर आप लोग कोई भी जानकारी लेने आते हो, उसका जवाब आप लोगों को नहीं मिलेगा। चलिए अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे लेवल, तो भैया जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है 313 के ऊपर, तब तक हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, अगर इसके ऊपर निकलती है तो पहला लेवल ये देखने को मिल सकता है, ठीक है, अगर इसके ऊपर निकलती है अब, तो यहाँ पर जो हमें अगला लेवल देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है ये वाला, जो कि एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को हमें दिख सकता है, इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी हमें नहीं करना है। सपोर्ट अगर हम देखेंगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रह सकती है, जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे, अगर इसके नीचे निकलती है, अगर इसके नीचे निकलती है, ठीक है, तो हमें जो यहाँ पर लेवल देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है ये वाला, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल के रूप में कामकाज करते को हमें दिख सकता है, लेवल कौन सा है, तो यहाँ पर 307 का अगर इसके नीचे निकलती है तो ये वाला एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को हमें दिख सकती है, और ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है, इस रेंज में हम सिर्फ चार्ट को देखेंगे, चार्ट की साइकोलॉजी को देखेंगे और खुद की साइकोलॉजी को भी देखेंगे, इस बात का ध्यान में रखना, हमें जल्दबाजी नहीं करना है, मार्केट में जब हम आते हैं तो संयम अगर रखेंगे तभी हमें चीजें समझ में आएगी। चलो क्रूड ऑयल का चार्ट देखते हैं। क्रूड ऑयल का चार्ट अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो क्रूड ऑयल का चार्ट क्या कह रही है, क्रूड ऑयल ने जो क्लोजिंग दिया है 67 के आसपास क्लोजिंग दिया है, और इसका लेवल क्या कह रही है, डेली चार्ट क्या कह रही है, उसको समझो जरा, इसकी साइकोलॉजी समझो। यहाँ पर देखोगे तो देखिए जो लेवल है हमारा, जहाँ से हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा, और इस लेवल के बारे में हमने कल के दिन डिस्कशन भी किया, और इसके नीचे ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, लेकिन अगर देखोगे तो 67.5 के ऊपर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, और यहाँ पर देखोगे तो एक बड़ी कैंडल के साथ हमें यहाँ पर क्या लेते को दिखा, पिछले हाँ, पिछले यहाँ पर जो 4 दिन का जो हाई था, ये देखिए ये पिछले 4 दिन का जो हाई था, इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है। तो क्या इससे इंडिकेशन मिल रहा है, क्या क्रूड ऑयल के अंदर एक और भी अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, या फिर इतनी जो गिरावट आई है जिसकी वजह से हमें यहाँ पर थोड़ा-सा करेक्शन देखने को मिला है, क्या हो सकता है? तो भाई साहब देखिए, जब तक जब तक क्रूड ऑयल इस लेवल के ऊपर नहीं निकल जाती है 68,
ये जो लेवल है, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है, तब तक हम यहाँ पर जो है अपसाइड के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे। मैं तो नहीं सोचूँगा, अब आप लोग क्या करोगे, ये आप लोग कमेंट कर के बताना। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती, जब तक इसके नीचे रहती है, तब तक हम यही सोच कर के चलेंगे क्या क्रूड ऑयल एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट आई है, तो थोड़ी-सी करेक्शन आएगी या फिर नहीं आएगी, आप लोग कमेंट कर के ज़रूर से ज़रूर बताना। लेकिन अगर इस कैंडल को देखोगे, तो पिछले 4 दिन का जो हाई था, इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है। यहाँ पर देख सकते हो हाई ब्रेकआउट और हाई के ऊपर ही क्लोजिंग लेते को दिखा है। तो थोड़ा-सा जो है हमें यहाँ पर न्यूट्रल रहना चाहिए। न्यूट्रल मतलब क्या? जब तक यहाँ पर इसके ऊपर नहीं जाती है, इसके ऊपर क्लोज़ नहीं कर जाती है, तो ज़्यादा हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे और जब तक ये 64-95 यानी कि 65 के नीचे नहीं जाती है, तो ज़्यादा हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। इस रेंज में हम न्यूट्रल रह कर के चल सकते हैं, इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाज़ी हमें नहीं करना है। अगर यहाँ पर जल्दबाज़ी करोगे तो यहीं पर जो है लोग ट्रैप हो जाते हैं, इस बात का ध्यान में रखना। तो चलिए आप देखते हैं लेवल के ऊपर ध्यान डाल लेते हैं, लेवल कौन सी इम्पोर्टेंट रह सकती है। तो देखो भैया यहाँ पर जो लेवल एक इम्पोर्टेंट रह सकती है, तो ये पहला लेवल रह सकती है, ठीक है? इसके ऊपर जब तक नहीं निकलती है, हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, अगर इसके ऊपर निकलती है, तो यहाँ पर जो अगला लेवल रह सकता है, वो रह सकता है ये वाला, ठीक है? ये एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते हुए दिख सकती है और नीचे की ओर अगर हम लेवल देखेंगे, तो 66-31 के अगर नीचे निकलती है, तो हमें अगला लेवल जो एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते हुए दिख सकता है, वो दिख सकता है 65-67 का। अगर इसके नीचे निकलती है, तो यहाँ पर हमें ये वाला लेवल एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते हुए दिख सकता है। अगर ये ब्रेक कर जाती है, तो हमें एक और भी गिरावट देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और बाकी अगर हम बात करेंगे ट्रैप रेंज की क्रूड ऑयल के अंदर, तो ये एक ट्रैप रेंज रह सकती है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाती, हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक इसके नीचे नहीं जाती है, तब तक हम इसके नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। बाकी आप लोग क्या सोच रहे हो? आप लोग अपना व्यू ज़रूर कमेंट कर के बताइएगा। जो लोग चैनल को जॉइन करना चाहते हैं, मेरे चैनल का सदस्य बनना चाहते हैं, वो लोग सदस्य बन सकते हैं। जो लोग टेलीग्राम को जॉइन करना चाहते हैं, वो लोग टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं। जो लोग मेरे से सीखना चाहते हैं या फिर मेरे से कुछ लेना चाहते हैं, वो लोग भी यहाँ पर आकर के सारी चीज़ें समझ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।